अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आप इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, खींचा नहीं आ रहा। इसके पीछे कुछ रूल्स, कुछ साइकोलॉजी होती है जिसको आपने समझना है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स रखूँगा जिनको आपने लाज़मी समझ लेना है। पहली चीज़, जब भी हमारा जो ब्रेन है किसी भी चीज़ को लेकर सेफनेस या सेफ महसूस करेगा, तो याद रखना उस चीज को लेकर हमारा ब्रेन बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा और उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाला। जिस भी चीज को आपका ब्रेन सेफ महसूस करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अब आप ये कहेंगे ये कैसा कॉन्सेप्ट आप दे रहे हो, बट ये सिर्फ रिश्तों से रिलेटेड है। मे भी दूसरी चीज पे आप अप्लाई करो, मे भी ना हो, ठीक है। देखो, मेरी बात को समझें। अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी वैल्यू शायद हो, लेकिन उस वक़्त रियलाइज़ नहीं होगी। मिसाल, मैं अपनी आँखों को लेकर सेफ हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं, अल्लाह ने आँखें बिल्कुल ना उसकी नज़र कमज़ोर है मेरी, ना कुछ और है। मैं रिलैक्स हूँ, सेफ महसूस कर रहा हूँ। मेरी ज़बान बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा हूँ। मैं ज़बान की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा कि जी यार ज़बान देखें, अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है, मैं इसकी वैल्यू करूँ। कभी नहीं हुई, आपको भी नहीं हुई होगी। आपकी नाक से साँस आ रहा है, कोई रुकावट नहीं है। आपको कभी इसकी वैल्यू फ़ील नहीं हुई होगी या अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे इसकी तरफ। सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि है, ब्रेन ब्रेन क्या कर रहा है? सेफ महसूस कर रहा है। आपने अगले बंदे को लेकर अपने आप को सेफ महसूस करवाया हुआ है, उसने सेफ महसूस नहीं करवाया। और आप सेफ महसूस कब करवाते हैं? जब आप ओपन अप होते हैं। देख लें, आप इतने ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा खुले हैं अंदर से, अपनी हर कमज़ोरी इस बंदे को बताते हो। भाई मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे रात को नींद नहीं आती। भाई आपके बिना तो मैं बस अधूरा हूँ। भाई ये है, वो है, फलाँ है। आपके बिना तो मेरा दिल नहीं लगता, आपके बिना खाना नहीं खा सकता। आज सारा दिन खाना नहीं खाया, कोई और बंदा उसको बताता है भाई इसने तो खाना नहीं खाया, इसने तो अपनी रगें काट ली हैं, इसने तो ये कर दिया है, इसके जी फलाँ हो गया है। इसके साथ फलाँ हो गया, ये हॉस्पिटल एडमिट हो गया, इसने जो है ना वो सरफ खा ली है, ठीक है? यानी कि हर चीज़ आप अगले बंदे को बता रहे हो, कमज़ोरियाँ बता रहे हो, यानी कि आप अगले को बता रहे हो कि भाई आपकी याद में मैंने सरफ खा ली। तो जब आप किसी की याद में सरफ खाएँगे और उसको बताएँगे भाई मैंने सरफ खा ली है, तो डेफ़िनेटली अगला बंदा आपकी कमज़ोरियों को पकड़ेगा ना। उसकी उसके पास आपकी कमज़ोरियाँ आ गई कि यार ये बंदा तो मेरे बिना रह नहीं सकता, तो वो क्यों अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ? और वो जो बंदा है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो यही दिखाता है कि भाई मैं तो आपके बिना रह सकता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क। और इसी वज़ह से आपका ब्रेन उधर अट्रैक्ट हो रहा है। इस दिमाग को समझिए, आधे से ज़्यादा ब इंसान की नफ़्सियात अपने दिमाग से समझोगे, क्या चीज़ आपको क्या फ़ील कर रही है, किसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, रीज़न्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अप्लाई नहीं करते। आप कहते हो डर लगता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? ये चीज़ थोड़ी-सी अपने ब्रेन में रखा करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके लिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, सामने वाला इंसान कुछ और चीज़ें आपके साथ करता है, इसको एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है इमोशनल पोज़िशनिंग पावर। अगला बंदा थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रिश्ते में अथॉरिटी ले लेता है। मैंने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई है कि डिस्टेंस एग्ज़ैक्टली अट्रैक्टिवनेस या अटैचमेंट क्रिएट करता है। और आप कभी भी किसी से डिस्टेंस मेंटेन करते ही नहीं हो। दूरी तो दूर होना तो समझे, आप कहते हो नहीं, अब दूरी का ये मकसद नाराज़ होके जाओ, नाराज़ होके जाएँगे डेफ़िनिटली मसला बनेगा। नाराज़गी वाली दूरी मैं कभी बो नाराज़ होके इग्नोर कर दिया, मैं दूर हो गया हूँ। भाई उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा फिर। आप नाराज़ होके जाओगे तो मसला है। नाराज़गी के बिना कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन आप इतने बिज़ी हो कि थोड़ी-सी अगले को दूरी फ़ील हो रही है, कभी-कभार। अगर आप नाराज़ होके जाएँगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ये ज़हन में रखें। मेरा काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना, और लाज़मी नहीं कि आपके केस पे ये चीज़ फिट बैठती हो और आप मेरी बात सुन के अप्लाई कर दो और आपके रिश्ते में मसला हो।
फिर आप कमेंट्स में बोलोगे सर ये हो गया आपने की ब भाई मैंने कौन-सा डायरेक्ट आपके केस पे बोला? इधर 1500 लोग देखेंगे तो क्या 1500 लोगों का सेम केस होगा? सेम इंसान होगा? तो मेरा तो काम सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसलिए इस चीज़ को आपने अपने ब्रेन में रखना है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है जिसको बोला जाता है सिलेक्टिव एम्पैथी। सिलेक्टिव एम्पैथी स्विच ऑफ, स्विच ऑन। अगला बंदा जहाँ पे उसको आपकी नीड है, वहाँ पे एम्पैथी शो कराएगा, सिम्पैथी शो कराएगा, जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं करवाएगा, यानी कि स्विच ऑफ, स्विच ऑन करता रहेगा। जब वो कभी आपको एम्पैथी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता, तो आपका ब्रेन एक एडिक्टेड मोड में चला जाता है। यानी कि आपको अगले बंदे की नीड पड़ती, ज़रूरत पड़ती है और फिर से आप उस इंसान की तरफ जाते हो और आप अटैच होते हो, अट्रैक्ट होते हो, खींचे चले जाते हो। लेकिन आपने कभी उस इंसान के साथ नहीं किया होगा ऐसा, आप सिर्फ़ एक इमोशन देते हो सीधा-सीधा बस, भाई मुझे आपसे लव है तो बस मैं आपका दीवाना हूँ। कभी ना कोई कमी, ना कोई और चीज़, ना कोई सैडनेस, कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं दिखाया, ठीक है ना? तो जब आप किसी इंसान को कभी भी कुछ नहीं दिखाओगे, तो डेफ़िनेटली आपके साथ ये चीज़ें होंगी ना, आपके साथ तो ये मसले होंगे। तो खुदारा इस बात को समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप इस बात को समझेंगे नहीं, आपके लिए मसले-मसाइल होते ही रहेंगे। फिर अगला बंदा एक बड़ी टेक्निक आपके साथ खेलता है, इसको बोला जाता है साइलेंट बाउंड्री पनिशमेंट। ये चीज़ डार्क साइकोलॉजी के अंदर आती है कि आप किसी इंसान को पनिश कर रहे हो, ठीक है? पनिश कैसे कर रहे हो किसी इंसान को? विदाउट कम्युनिकेशन आप अगले बंदे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हो। उसने कुछ बुरा किया, आपकी बाउंड्री क्रॉस की, चुप करके साइड पे हो गए, ब बात ही नहीं की। अगला बंदा आपके साथ ऐसे कर रहा होता है। जब आपने उसकी कोई भी बाउंड्री थोड़ी-सी भी क्रॉस की, उसने बोला 2 मैसेजेस या 2 कॉल्स नहीं करनी, आपने कर दी। अगला बंदा फौरन क्या करेगा? आपसे बात करना छोड़ देगा, चुप करके। और ये चीज़ आप कभी भी नहीं करते किसी के साथ। अपनी आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया जाए, आपकी इंसल्ट की जाए, आपके साथ कुछ भी किया जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आपको उस इंसान की ज़रूरत है, अपनी इज़्ज़त की नहीं है। आपको इज़्ज़त की फ़िक्र ही नहीं है। आप इज़्ज़त समझे कर ही नहीं सकते अपनी। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे, लोग नहीं करेंगे। फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है डार्क रेसिप्रोसिटी लूप। इसमें क्या होता है, अगर एक बंदा थोड़ा-सा हर्ट करता है, अगला डबल करता है। आपने थोड़ा-सा कुछ कहा, अगला डबल कर देता है। ठीक है ना? ये चीज़ भी अगला आपके ऊपर प्ले करता है। लेकिन इस चीज़ का भी तोड़ है, सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा-सा इग्नोर करते हो, अगला डबल कर रहा है, उसका भी सॉल्यूशन है। वो भी मैं कभी इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर ज़रूर ज़िक्र करूँगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।